कि इन शहरों को कौन पूछता अगर ये गांव ना होते, और इन दलितों को, गरीबों को, मजबूरों को कौन जानता अगर बाबा साहब भीमराव ना होते। ये लास्ट लाइन। रोड पे ये लेटे परिवार देखिए, आओ इनको गले से लगाएंगे चलो, ये हमारी डिमांड है। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे गुणवर्णु बाबा साहब, कोई शब्द हमारे पास नहीं, संविधान निर्माता आपके जैसा और होने की आस में बाबा साहब भारत के आप विधाता हैं, सही अर्थों में बाबा साहब संविधान के आप निर्माता हैं। मेरा नाम फिरोज़ खान सूफ़ी है और मैं हरियाणा से हूँ। मैं लोक गायक हूँ। नेशनल में हम 3 बार गोल्ड लेके आए थे फोक सॉन्ग में। ये हमारी डिमांड है। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है, आवाज़ सारे देश में लगाएंगे चलो। और देश चलेगा संविधान से, देश और सिस्टम से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तैयार किया है। देश को चलाना संविधान से। सुनो, कोई पार्टी है, कोई हुकूमत है, उन सब के लिए है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो और ये बहुजन समाज पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो देश की हुकूमत, वो सारी संविधान से, संविधान के निर्माता ने जो उसूल कानून कायदे बनाए हैं ना देश के लिए, वो उस पर डिपेंड करती हैं। वो उस वक्त के महान ज्ञानी हुए हैं, महापुरुष, और उनको हम अपनी लाइन में कहते हैं, क्या गुणवर्णु बाबा साहब कोई शब्द हमारे पास नहीं, क्या गुणवर्णु बाबा साहब कोई शब्द हमारे पास नहीं, संविधान निर्माता आपके जैसा और होने की आस नहीं। ऐसे हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके लिए देश ये चलाना संविधान से सुनो, गरीब को बचाना नुकसान से सुनो। से ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप लोग जो बात पहुंचा रहे हैं लोगों, आम जनमानस की बात, तो आप सबको थैंक यू है। हमारे जनहित के और सुपर भारत से और कौन कौन से हैं, ये TV 7, इन सारे पत्रकारों का, मीडिया का मैं फिरोज़ खान आपका स्वागत, वेलकम करता हूं। देश ये चलाना संविधान से सुनो, गरीब को बचाना नुकसान से सुनो, धरने में ये मौलाना पुजारी देखिए, सारे लगे यहाँ दिल और जान से सुनो, सारे धर्मों का सम्मान यहाँ, गुरुवाणी आरती अजान यहाँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बौद्धों का स्थान बचाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से देश को बचाना आज है, आवाज़ सारे देश में लगाएंगे चलो। ये संविधान तो सर खत्म होता जा रहा है, ये जैसी स्थितियाँ बीजेपी ने कर रखी हैं, इसके बारे में देखो सर, संविधान तो ये तो डर का बिजनेस है पूरी दुनिया में। वो थानेदार से आप पूछोगे, वो कहेगा यार पैसे इतने लगेंगे, चंद आदमी कह देंगे। सारे थानेदार पुलिस वाले भी नहीं होते, सारे फौजी भी एक जैसे नहीं होते, सारे लीडर भी एक जैसे नहीं होते। लीडर अच्छे भी होते हैं, अच्छी सोच वाले भी होते हैं। अब उससे जाके पूछोगे, वो कहेगा जी मैं पैसे इतने लगेंगे, मुकदमा ये बनेगा नहीं तो। वकील के पास चलोगे जाके, वो कहेगा मुकदमा इतना लगेगा, पैसे इतने दो। वो अंडे बेचने वाले को भी डराया जा रहा है, डर का बिजनेस है। वो एक पार्टी कह रही है तुम खतरे में, वोट हमें दे दो, एक कह रही है तुम खतरे में, वोट हमें दे दो। अब ये जो कोरोना का सिस्टम बनाया मालिक ने चलवाया, ये हालांकि था कुछ नहीं है सिस्टम कोरोना वरोना का, ये हम तो उसको चीज़ को मानते नहीं। भाई कोरोना छूने से आता, तो सबसे पहले जिसका छू का आया वो किसके लग गया था? मोदी जी तो अच्छा काम करते रहे। मोदी जी आप क्यों उनसे खफा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। देखो हम तो किसी से खफा नहीं है। रोड पे एक्सीडेंट केस पड़े होंगे तो उसकी जात बिरादरी थोड़ी पूछी जाएगी, उसको पहले उठाया जाएगा। एक खून का रिश्ता है हमारा, उसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सारों का, कोई इसमें आपसी मतभेद नहीं है। इसलिए हम तो एक गिलास में पानी पीते हैं सारे, इसलिए पीते हैं। छुआछात ख़त्म करो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, द बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया ना, उसी से चलेगा।
पार्टियों से ये देश नहीं चलने वाला कोई भी। संविधान के तरीके से चलेगा, जैसे संविधान बना दिया उसको कहा जा सकता है, आप अफवाह फैला सकते हो, संविधान की आलोचना कर सकता है कोई भी आदमी, लेकिन जो संविधान के पद चिन्हों से हटेगा वो नुकसान में जाएगा, बहुत बड़े घाटे में चला जाएगा। संविधान तो खत्म हो रहा है, कोई मानता ही नहीं सर संविधान को। तो वो तो बड़े जो लोग बड़े जाति के लोग कहाँ मानते हैं संविधान को? नहीं देखो, पार्टी वार्टी तो एक दूसरे की नहीं, बड़े जो जात के लोग उनकी बात कर रहा हूँ। देखो सर, ऐसा है 20 लाख की गाड़ी है, उस पर कोई ट्रेन ड्राइवर बैठाओ, वो गलती से गाड़ी को ठोक दे तो गलती गाड़ी की थोड़ी है, ड्राइवर की है। तो धर्म को मानने वाले बुरे हैं, धर्म बुरा नहीं। मैं पैदा हुआ मुसलमानों में, मेरी परवरिश हुई हिंदू भाइयों में, और दलितों में भी हुई, बहुजनों में भी हुई, शरणों में भी हुई। अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे, बुरे लोग भी, बैड एलिमेंट हर जगह कोई ना कोई हो जाता है, हर घर में हो जाता है। बाप अलग बेटा अलग, बाप के विचार अलग बेटे के विचार अलग। बाबा साहेब संविधान लिखे थे जातिवाद खत्म करने के लिए, लेकिन आए दिन जातिवाद की वजह से शोषण उत्पीड़न आए दिन हो रहे हैं। देखो मेरी बहन, जातिवाद के तो हम बहुत दूर खिलाफ हैं। जाति तो इंसानों में है ही नहीं, इंसानों में तो एक ही जाति है, इंसान इंसान। बाकी तो ईश्वर ने उनके फिंगरप्रिंट्स अलग बनाए हैं। देखो ये उसको पता नहीं था कांग्रेस के टाइम में आधार कार्ड बनेंगे, सबके अंगूठों के निशान अलग बनाए, एक दूसरे के अकाउंट से दूसरा पैसे ना निकाल सके, सबके चेहरों के डिज़ाइन अलग बनाए। 30 लाख आदमी पैदा वो करता है रोज़ाना, सबके चेहरों के डिज़ाइन अलग, बस इसलिए बनाए तुम्हारे कौम कबीले के तुम अपने लोगों को पहचान सको। इसमें कोई जात के हिसाब से बड़ा नहीं है कि ये बड़ा वो बड़ा फलाना बड़ा ढिकड़ा बड़ा। अगर जातियों से कर्मों से जाति बनती तो बाबा साहब संविधान थोड़ी लिखते, सोचने की बात नहीं है। कर्मों से जाति बनती तो भीमराव अंबेडकर साहब उनके कर्म जाति के आधार पर क्या बयान कर रहे हो, तो वो संविधान नहीं बनाते, वो इंसान है। ये जाति तो कुछ शरारती लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने, ये जातवादियों का ये सारा सिस्टम इंसानों में घोल दिया है जहर। फलाना तू ये चमड़े का काम करिए, तू ये रहेगा, तू कपड़े का काम करिए, तू दर्जी रहेगा, तू सिलाई करिए, तू दर्जी, तू धोइए, तू धोबी, तू फलाना करिए, ये फलाना करिए, ये सारा सिस्टम एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने ये रखा है इंसानों में मतभेद के। अम्बेडकर जी पे क्या बनाया गया, सुना दीजिए। अम्बेडकर जी पे गाना तो हमने, और बाबा साहब का तो मैं फॉलोवर्स हूँ, वो सुना रहा हूँ लाइन आपको बाबा साहब के कि मैं क्या गुण वर्णूं बाबा साहब, कोई शब्द हमारे पास नहीं, संविधान निर्माता आपके जैसा और होने की आस नहीं। और आप सबकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, देने वाला देवता होता है, लेने वाला लेवता होता है। मैं सूरज देवता कहूँ आपको, दोष आग का पाता है, चंद्र देवता कहूँ आपको, अमावस को छुप जाता है, पारस पत्थर और मणि कहूँ इसको भी कोई चुराता है। सही अर्थों में बाबा साहब भारत के आप विधाता हैं, सही अर्थों में बाबा साहब संविधान के आप निर्माता हैं। जगमग ज्योति के दाता है, ब्रह्म ज्योत से कम प्रकाश नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब सा और होने की आस नहीं। इन शहरों को कौन पूछता है, लास्ट लाइन में बता रहा हूँ, इन शहरों को कौन पूछता अगर ये गांव ना होते। दिल्ली को कौन जान रहा था गांव ना होते तो। गांव से अनाज मिल रहा है, गांव से दूध मिल रहा है, गांव से फसल पैदा हो रही है। अगर किसान ना होते तो जवान कैसे बन जाते, किसानों से बना ना गाँव, गाँव से बना है शहर, गाँव की तो इनकम से शहर आबाद है, तो गांव को कैसे भूल गए। गांव के लोग शहर में आए हैं, वो कहाँ से अलग आए थे। पहले गांव में था रजोकरी, शहर बन गया लद्दा सराय। क्या था पहले गांव था, फिर शहर बन गया। महरौली में क्या था, उजाड़ था, जंगल बियाबान, शहर बन गया। तो बाबा साहब के लिए 2 लाइन मेरी लाइफ की, ये लास्ट है उनके लिए, मेरी तरफ से मैं उस चीज़ को फारिग कर चुका, और मेरे पास शब्द ही नहीं है उनके लिए कहने के लिए, जो उन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया है। कि इन शहरों को कौन पूछता अगर ये गाँव ना होते, और इन दलितों को, गरीबों को, मजबूरों को कौन जानता अगर बाबा साहब भीमराव ना होते। ये लास्ट 8 साल बाद मोदी जी गाने सब बड़े प्यार से गाते हैं सर। आम जनता के लिए आप क्या कह सकते हैं? आम जनता की आज जो समस्या है उसके लिए हम सर आए हैं। सारे कलाकारों की टीम सपोर्ट में आई है। जो भी हमारे कालकाजी मंदिर के पास कॉलोनी है वो टूटने के नोटिस जारी हुए हैं। रजोकरी गाँव है, महरौली में लद्दा सराय, इधर गोशिया कॉलोनी,
इधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कब्रिस्तान सबके टूटने के नोटिस जारी हुए हैं। क्या वजह है टूटने की? वो टूटने की वजह तो हम पूछने के लिए इधर आए हैं इस कार्यालय में, क्या वजह है, क्या तुम्हारा प्रावधान है, कहीं क्या सरकारी जमीन पे आपने बना है क्या कॉलोनी? सरकारी ज़मीन पे नहीं, हमारे तो बुजुर्ग 40-50 साल से वहाँ रह रहे हैं जी। सारे जितने भी रह रहे हैं, कई कई पीढ़ी गुजर गई और हमें सारी की गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री की है भाई, गवर्नमेंट ने उसकी रजिस्ट्री भी की है और NOC भी दी है। सारा NOC वगैरह देकर डॉक्यूमेंट्स का जो भी होता है MCD का, जैसे गैस कॉपी से लेके सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स का सारा सिस्टम, मीटर बिल, बिजली बिल क्यों दिया तुमने? जी। अगर फ्रॉड था, ये गलत था, तो तुमने क्यों करने दिया इतने साल तक, 50 साल तक? ये इस सिस्टम के लिए जो आज जितनी माँ बहनें हैं, राशन कार्ड भी बनवा रखे हैं, वोट भी बन रहे हैं, सारा काम है इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये सारा सिस्टम हो जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं। तो इन गरीबों के लिए हम सब लोग आए हैं, हम सारे खिदमत-ए-खल्क चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ साथी आए हैं जी। वो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी जिसने मिसाइल मैन हमारे देश के हुए हैं, उनकी सोसाइटी ट्रस्ट के बंदे आए हैं और वो सिंगिंग के लिए, गाने के लिए वो लाइन आपको सुना रहे हैं। चलिए सर सुनाइए। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। और हल्द्वानी में देखो आप, कालका जी में देखो आप, जहाँ जहाँ भी देखोगे तख्ती, बोर्ड, बैनर, तख्ती, अपना हक लेकर रहेंगे अपना। वो रोडों पे ठंड में बेचारे माँ बहन लेट रही हैं और घरों को छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। किराए का घर कोई छोड़ के राजी नहीं है, बने बनाए मकान को जो 40-50 साल हो गए, वो कैसे दिल दुखेगा। घोंसला भी परिंदा छोड़ के खुश नहीं है। और ये आग जो लगेगी इस बेइंसाफ़ी की तो सब जगह बर्बाद होंगे, सारे होंगे उसमें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लपेटे में आएंगे। वो भारत के नागरिक हैं। तो इन लाइनों के जरिए तख्ती और बोर्ड देखो सबके हाथ हैं, ठंड पे ये रोड पे तो एक साथ हैं, ना तोड़ो मकान फरियाद करते सारे बैठी धरने पे ये माता बहने दिन रात हैं, ना तोड़ो मकान फरियाद करती सारी बैठी धरने पे ये माता बहने दिन रात हैं। फैला हुआ ज़्यादा भ्रष्टाचार देखिए, मूक चुपचाप परिवार देखिए, रोड पे ये लेटे परिवार देखिए, आओ इनको गले से लगाएंगे चलो, ये हमारी डिमांड है। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज़ सारे देश में लगाएंगे चलो।